अब विदुर जी पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं बड़े भाव से, साथ में विदुरानी भी रह रही हैं। आज भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए विदुर जी पुकारते हैं। अच्छा, विदुर जी पर्णकुटी में भले ही रह रहे हैं, पर्णकुटी मतलब झोपड़ी में भले ही रह रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं भूलते। कहते हैं ना, सुख में और दुख में दोनों स्थितियों में जिसने याद किया वही सच्चा भक्त होता है, वही भावुक भक्त होता है। आज विदुर जी भगवान को भोग लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं, ऐसा भाव करते हैं कि हे प्रभु, कभी तो आकर के मेरी इस कुटिया में भी भोजन पाओ। मैं इतना आपको पुकारता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, आप बड़े, मैं जानता हूँ आप द्वारिकापुरी के राजा हो, आप बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ भोजन करते हो, आप 56 भोग लगाते हो, लेकिन इस दास, इस गरीब, इस दुखिया का भी निवेदन है कि कृपा कर कभी मेरे घर में भी आकर के पाओ। विदुर जी पुकारते हैं। याद रखना, जब आपके हृदय से पुकार निकलती है ना, तो वो भगवान तक अवश्य ही पहुंच जाती है। माता द्रौपदी ने अपना बल लगाया, खूब उपयोग कर लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसी द्रौपदी ने जब पूरे चित्कार के साथ, हृदय की टीस के साथ पुकारा, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, गोविंद ये लाज तुम्हारे हवाले है, उसी क्षण भगवान ने आकर के उसका चीर इतना बढ़ाया कि दुशासन सारे कौरव थक गए, लेकिन द्रौपदी का चीर पूर्ण नहीं हो पाया, चीर समाप्त नहीं हुआ। ये भगवान का प्रभाव है, आपके भाव का प्रभाव है। जब आप हृदय से टीस निकलते हुए भगवान को पुकारते हैं, गोविंद चले आओ, मैं सत्य कहता हूं, उसी क्षण भगवान तक आपकी बात पहुंच जाती है, तत्क्षण पहुंचती है। आज अज्ञातवास के बाद भगवान श्री कृष्ण आए, कौरवों की सभा में बैठी हुई थी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र सब सभा में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण कहते, शांति दूत बन के आए, कहते कि 5 गांव इन पांडवों को दे दो, उस 5 गांव से ये काम चला लेंगे, बाकी राज्य तुम संभालो। दुर्योधन को क्रोध आता है। दुर्योधन कहता, अरे कृष्ण सुनो, सूच्यग्र नहीं वचा बिना युद्धेन के सवा। तुम कहते 5 गांव, अरे मैं एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के इनको दे नहीं सकता। अगर इनको राज्य चाहिए, भूमि चाहिए, कह दो कि आकर के मुझसे युद्ध करें, युद्ध में जीते तो सारा ले जाएं, नहीं तो मेरे पास भटके नहीं। धृतराष्ट्र ने कहा, अरे दुर्योधन, तुझे पता नहीं शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करते, ऐसा नहीं करते, बचपना मत दिखाओ। हाथ पीछे खींच करके और थोड़ा डपट दिया। अच्छा, विशाल सभा लगी है, उस सभा में सभी लोगों के पीछे कहीं विदुर जी विराजमान हैं। विदुर जी बैठे हैं पीछे, भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। आज दुर्योधन को जैसे ही लगा कि आज धृतराष्ट्र ने सही कहा, मेरे पिताजी ने सही कहा कि मुझे ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुरंत पलट गया। कहता, अरे गोविंद, कहाँ आप राजपाट की बातों में लग गए, आओ चलो, मेरी माता ने 56 भोग तैयार किए हैं, चल करके भोजन पाओ। निवेदन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण बिना भाव के तो कितना भी मालपुए परोस दो, भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन जो भी मुझे देता मैं वो लेता नहीं, और भाव से तो सूखी रोटी भी मुझे स्वीकार है। भाव से यदि आप केवल माखन मिश्री का भोग लगा दें, भाव से सूखी रोटी का भोग लगा दें, अगर आप भोग न लगाएं, केवल मन से भाव रख लें, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं दुर्योधन, भोजन वहीं करना चाहिए जहां पर भूख हो या सामने वाले के हृदय में प्रेम हो, और मुझे दोनों ही नहीं नजर आती हैं। और वैसे भी आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ पर है। हाँ, अच्छा, पीछे सभा में जब विदुर जी ने सोचा कि सुना कि भगवान को भोजन का निमंत्रण दे रहा है दुर्योधन, तो मनी मन में भाव आ गया, हे प्रभु, काश मैं भी आपको प्रतिदिन निमंत्रित करता हूं, काश आप ये निमंत्रण मेरा स्वीकार कर लेते। इधर विदुर जी के मन में ये भाव आया, उधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ पर है।
जब ये बात सुनी तो विदुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि हृदय में आनंद की बहारें आ गई, हिलोरें उठने लगी। दुर्योधन कहता है वो क्या खिलाएगा? अरे उसको तो राज्य से निकाल दिया हमने। भगवान कहते हैं निमंत्रण उसने दिया है, जैसे चाहे वैसे पवाएगा, जो चाहे वो पवाएगा। अच्छा, विदुर जी को पता चला भगवान आने वाले हैं। विदुर जी दौड़ पड़े कि घर में तो कुछ खावे का है ना है। घर में तो अगर कहते ना मूस गिरे तो चुकरा ना पावे, पूर्वी साइड में एक कहावत है कि अगर चुईया आ जाए घर में तो चोकर भी ना मिले वाए। ऐसी स्थिति घर में है, कछु खाए भी के। और भगवान ने कोई रूखो सूखो थोड़ी ना खिलाएंगे। दौड़ पड़े बाजार की तरफ कि कुछ खरीद के लाएं, दौड़े दौड़े गए। इधर भगवान विदुर जी के घर की तरफ जा रहे हैं। जरा इस झांकी के दर्शन करो। आज भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहां जा रहे हैं और नंगे पैर जाते हैं। किसी ने कहा खड़ाऊ तो पहन लो। भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरे घर जब कोई मेरा भक्त आता है तो मेरे घर में आते हुए कभी कोई चप्पल पहन के आता है क्या? भगवान का घर कहाँ है? मंदिर में। और मंदिर में कोई चप्पल पहन के जाता है क्या? भगवान ने कहा जब मेरा भक्त मेरे घर आता है उसको मंदिर समझता है, मेरे घर चप्पल पहन के नहीं आता। तो भला बताओ, मैं अपने भक्त के घर जा रहा हूं, मेरे भक्त का घर मेरे लिए भी मंदिर के समान है, इसलिए मैं उस मंदिर में कैसे चप्पल पहन के जा सकता हूं? भगवान ने अपना रथ वहीं छोड़ा और आज साधारण वेश धारण करके चल दिए हैं विदुर जी के यहाँ। इधर विदुरानी अपने स्नान कक्ष में बड़े भाव से स्नान कर रही हैं। यूं तो नहाने का नियम है कि नहाते समय कभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। आज विदुरानी बड़े भाव से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा गुनगुनाते गुनगुनाते स्नान कर रही हैं। स्नान करते करते अचानक से बाहर से भगवान ने आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। विदुरानी ने सुना कि कोई आवाज लगा रहा है। फिर मन में आया मैं भजन करती हूँ, याद करती हूँ, शायद इसीलिए मुझे कृष्ण की आवाज सुनाई दे रही है। ना ना, फिर से नहाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे, स्नान कर रही हैं। तभी कन्हैया ने दोबारा आवाज लगाई, काकी, अरे ओ काकी। अब जैसे ही आवाज सुनी कन्हैया की, होश आया, कन्हैया की आवाज है। आवाज सुनकर के इतनी मंत्रमुग्ध हो गई, आज होश नहीं रहा कि किस अवस्था में है। जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी और द्वार खोला तो सामने कृष्ण खड़े थे। कृष्ण को देख करके आज काकी अपनी सुध बुध खो बैठी। आज काकी कृष्ण को एकटक निहार रही हैं। कृष्ण काकी को एकटक निहार रहे हैं। याद रखना, जैसा भाव आपका भगवान के प्रति होता है वही भाव भगवान का आपके प्रति भी हो जाता है। काकी सुध-बुध खो बैठी, भगवान भी सुध-बुध खो बैठे। भगवान काकी को देखते, काकी भगवान को देखती, दोनों एक दूसरे को देखते हुए द्वार पर ही खड़े हैं। भगवान ने देखा कि काकी के अंग पे कोई वस्त्र नहीं है। आज कन्हैया ने अपनी काली कांवर उठाई और उठा करके काकी को उड़ा दिए। जरा विचार कीजिए, ये काली कांवर जो राधा रानी को भी नहीं मिली, ये काली कांवर जो कभी गोपियों को नहीं थी, चुरानी पड़ी थी, आज वो काली कांवर भगवान ने स्वेच्छा से काकी विदुरानी को उड़ा दी। क्यों? क्योंकि उनका भाव इतना प्रबल था। भाव के वशीभूत होकर आज भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वो काली कांवर उड़ा दी काकी को, और काकी से कहते हैं, अरे काकी यहीं खड़ो रखोगे, अंदर ले चलोगी? अंदर चले भगवान श्री काकी कहती, अरे मैं तो भूल ही गई लाला, चल चल। दौड़ के गई अंदर। अच्छा, आप कन्हैया को बैठाएं कहाँ? चारों तरफ देखा, कछु ना मिलो। तो भैया एक टूटो भयो पाटा, एक टूटो भयो पाटा, सीधो रखो, सीधो रख ना पा रही सो उल्टो ही रख दियो। अब उल्टे पाटा पे भगवान से कहती है, बैठो कन्हैया, बैठो ना। जरा विचार कीजिए, भाव में कितना बल होता है। आज जो स्वर्ण के सिंहासन पर बैठने वाले भगवान श्री कृष्ण, जब आज उन्होंने काकी का भाव देखा तो आज भाव से उस टूटे हुए पाटे पर ही विराजमान हो गए, उस टूटे हुए पाटे पर बैठ गए।
और पेट पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, काकी बड़ी जोरों से भूख लगी है, कछु खाएबे के काजे दे दो ना। काकी दौड़ी दौड़ी गई, अरे लाला काका आते होंगे, नेक रुक मैं कछु और लेके आऊं। दौड़ी दौड़ी गई, एक केले का गौज उठा लाई। एक केले, गौज समझते हो, केले का गुच्छा उठा लाई, केले का गुच्छा उठा करके लाई और रख दिया। कहते कन्हैया खाओ ना। कन्हैया कहते हैं, काकी अपने हाथन से खिलाओ ना, मैया यशोदा की बड़ी याद आती है, उन्होंने अपने हाथों से मुझे भोजन पवाया है, आज आप मुझे उन्हीं के जैसे भोजन पवाओ ना। काकी ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है। काकी ने केला तोड़ा, छीला और बीज की गिरी निकाल करके फेंक दी और कन्हैया की तरफ छिलका आगे बढ़ा दिया। भाव के दर्शन करो। काकी केला छीलती हैं, गिरी फेंक देती हैं, केले का छिलका कन्हैया को दे देती हैं और कन्हैया बड़े चाव से उस केले के छिलके को खा रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हैं। काकी पूछते, अरे लाला बताओ तो सही कैसे हैं, केले स्वादिष्ट है ना? अरे काकी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़े स्वादिष्ट हैं। अरे लाला मैंने अपने हाथन से सींचे हैं, मीठे तो लगेंगे ही ना। एक एक करके 40 केले के छिलके काकी ने छील छील करके कन्हैया को खिला दिए। 40 केले के छिलके खिला दिए कन्हैया को। इतने में विदुर जी आ जाते हैं। अब विदुर जी बाजार से अच्छे अच्छे पकवान, मिष्ठान, माखन मिश्री के लड्डू लेकर के आए थे और जैसे ही देखा कि कन्हैया केले के छिलके खा रहे हैं, हाथ पकड़ लिया। अरे लाला क्या करते हो, तुम्हारी काकी तो बावली है ही सही, तुम बावले है रहे हो, ऐसा मत करो, लो ये माखन मिश्री का लड्डू खाओ। अब जैसे ही माखन मिश्री का लड्डू कन्हैया के होठों पे लगाया तो कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। काका आपके इस माखन मिश्री के लड्डू में वो स्वाद नहीं है जो काकी के केले के छिलकों में आ रहा था। जरा विचार कीजिए, जो कृष्ण माखन मिश्री का सेवन करने के लिए गोपियों के घर में चोरी करते थे, जो गोपियों से माखन छीन छीन करके खाते थे, जिस माखन के लिए कन्हैया तड़प जाते थे, आज वो माखन विदुरानी के केलों के छिलके के, या ये कहें विदुरानी के भाव के समक्ष फीके से प्रतीत होते हैं। आज वो माखन मिश्री विदुरानी के केले के छिलकों के समक्ष फीके महसूस होते हैं, विदुरानी के भाव के समक्ष फीके महसूस होते हैं।